सुबह सुबह एक चाय का कप जो कि हर किसी का फेवरेट होता है, बट आपको पता है ये एक चाय का कप कैसे आपकी फर्टिलिटी को साइलेंटली डैमेज कर रहा है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चाय यानी कि आयुर्वेदिक चाय आपकी फर्टिलिटी को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं को डिस्कस करती हूँ, उनके घरेलू उपाय और आयुर्वेदिक समाधान बताती हूँ। चाय एक ऐसी चीज़ जो सुबह उठते ही सबसे पहले मोस्टली लोगों के दिमाग में आती है, बट आपको पता है आपकी चाय के अंदर जो टेनिनस नाम का सब्सटेंस होता है वो एसिडिटी को प्रोड्यूस करता है, आपके हार्मोन्स को अब ज़बरदस्ती ट्रिगर करता है और उसके साथ साथ आपकी यूट्राइन लाइनिंग को शट आउट करता है। यानी कि आपको एसिडिटी जो होती है वो आपकी बॉडी में गुड एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती, आयरन को ब्लॉक करती है और वो टैनिन कहीं ना कहीं आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को अच्छे से नहीं बनने देगा। तो ये चाय इतनी हार्मफुल होती है और आप उस चाय को लेते हुए सोचते हैं हम बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और हमें अपनी फर्टिलिटी पे काम करते हुए इतना टाइम हो गया, बट चाय अभी तक छोड़ी नहीं है। तो देखिए, जो भी लोग आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि चाय छोड़ना ही आपके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की मेन जर्नी का पार्ट होता है। तो आपको सबसे पहले ये दूध वाली और टैनिन वाली चाय छोड़नी है। अब बात करते हैं कि मैम इसके अलावा हम क्या लें। देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी डिकॉक्शन है जिसको आप बिना दूध के पानी में बॉईल करके ले सकते हैं। हर बीमारी में एक अलग तरह की चाय आप ले सकते हैं, बट हाँ, वो चाय आपकी ना सिर्फ फर्टिलिटी को बढ़ाएगी, बूस्ट करेगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग के लिए अच्छी होगी। इवन अगर आपको फाइब्रॉइड जैसी समस्या या एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या है तो उसका भी साइज कम करेगी। तो सबसे पहले एक ड्रिंक का नाम मैं बताती हूँ जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। मोस्टली मैं कह सकती हूँ कि अपने साल के 3 महीने में ये चाय लेती हूँ। उसका नाम है त्रिफला की चाय। त्रिफला का सिंपल पाउडर आपको लेना है, ओवरनाइट आपको वो सोक करना है 2 कप पानी में और उसके बाद उसको सुबह इतना बॉईल करना है लो फ्लेम पर कि वो आधा हो जाए और उसको किसी महीन कपड़े से छानकर आपको सुबह सुबह पीना है। त्रिफला में आंवला, हरित की, विबित की 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती हैं, लेखन करती हैं, सेल्स को रिजुनेट करती हैं, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, पीसीओडी की समस्या, और अगर आपका बॉडी में आपको टायर्डनेस लग रही है या हेयर फॉल हो रहा है किसी भी हार्मोनल इशू से, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। दूसरी चाय मैं मोस्टली इन दिनों में लेती हूँ, बारिश के दिनों में, जिसका नाम है सौंफ की चाय यानी कि फिनल सीड्स। फिनल सीड्स को हम 2 महीने कंज्यूम करते हैं ऑल ओवर पूरे ईयर में। एंड इसमें क्या रहता है, हम सुबह सुबह इसको खाली पेट ओवरनाइट सोक पानी रहता है, उसको सेम लो फ्लेम पे हम बॉईल करते हैं, सिर्फ एक बॉईल देते हैं। सीज़न के अकॉर्डिंग कभी कड़ी पत्ता ऐड कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी सिर्फ दालचीनी का पिंच ऐड कर लेते हैं। एंड उसको जब हम लेते हैं तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। ऊपर से जो सौंफ होती है वो कहीं ना कहीं यूट्राइन लाइनिंग को बहुत अच्छा बैलेंस देती है। तो सौंफ जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और आपकी बॉडी में डाइजेशन को भी अच्छा करती है और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को बढ़ाती है, क्यों नहीं आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करेगी। तो सौंफ की चाय भी आप ले सकते हैं। तीसरी चाय जो कि मैं हर इनफर्टिलिटी कपल को बोलती हूँ और जिनको एग नहीं बनते या जिनका एंडोमेट्रियम लाइनिंग पुअर होता है, वो है यष्टि मधु की चाय। यष्टि मधु, जिसको हम आम भाषा में मुलेठी भी बोल देते हैं, मुलेठी बहुत सौम्य होती है, मधु रस होती है, इसके साथ साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। तो मुलेठी को सेम आधा से 1 चम्मच आपको ओवरनाइट सॉक करना है 2 कप पानी में और सुबह इसको लो फ्लेम पे बॉईल करना है और महीन कपड़े से छान कर पीना है। सो ये मुलेठी की चाय जो है वो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, यूट्राइन लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करेगी, गर्भाशय को स्ट्रॉन्ग करेगी और उसके साथ साथ एडोप्टर जो इसमें होता है जो कि आपके कोर्टिसोल लेवल को कम करता है और आपके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करता है। तो कितनी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इन सारे तरह की चायों के साथ 1-2 चाय आप बीच में ऐसी पी सकते हैं, जैसे कि अदरक की चाय। प्लेन पानी में आपने अदरक यानी कि जिंजर को बॉईल किया एंड उसको जब आप लेंगे तो आप मानेंगे बॉडी में कफ का शमन होता है। जैसे ही हम प्री विंटर्स में एंटर करते हैं, वर्षा ऋतु के बाद जो हमारा अक्टूबर का स्टार्टिंग होता है, उस टाइम आप ये लेंगे
तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं कफ और पित्त जमा होता है। उसके बाद जब हमारी मेन जनवरी फरवरी के बाद आप इसको लेते हैं, जनवरी फरवरी के सीज़न में लेते हैं, तो कफ का अकुमुलेशन बॉडी में नहीं होता, एंड जहाँ पे कफ दोष बढ़ जाता है वहाँ पे बॉडी में ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं। जिंजर इज़ अ गुड एंटी इन्फ्लामेटरी, और इसके साथ साथ उसके साथ वो एक बहुत अच्छी ब्लड थिनर भी है। तो अदरक की चाय, यानी कि प्लेन पानी में बिना दूध के, बिना चाय पत्ती के अदरक को उबाल के पीना, जो कि आप सीज़न में कभी भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा दीपनीय पाचनीय होता है और उसके साथ साथ आपके डाइजेशन पे काम करता है। और इन्हीं सारी चाय के साथ एक और मेरी बहुत फेवरेट चाय है, जो है कड़ी पत्ता। वो भी मैं मोस्टली अपने पीसीओडी के पेशेंट को और इसके साथ साथ एंडोमेट्रोसिस और एडिनोमाइसिस के पेशेंट को भी स्पेशली बोलती हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ता आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, जो आपकी बॉडी में एक्सेसिव पित्त बन रहा होता है उसको भी मैनेज करता है। तो इन सारी चायों के साथ आप अपनी फर्टिलिटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको फिर से बताती हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दूध वाली चाय, चाय पत्ती वाली चाय, टैनिन वाली चाय आपकी सेहत के लिए नहीं है। स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म मॉर्फोलॉजी को भी डिस्टर्ब करती है, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है, एसिडिटी करती है। हाँ, सीजनल ऑन एंड ऑफ आप कभी इसको ले सकते हैं, बट उसको दवाई के रूप में लीजिए। चाय पत्ती कम डालिए, उसमें दूध कम डालिए, और उसके साथ अदरक या तुलसी के पत्ते या सौंफ जरूर डालिए, ताकि कफ का अकुमुलेशन जो है वो निकले। और गुड़ वाली चाय तो बहुत पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है, जैसे कि पीरियड्स नहीं आ रहा, सेकेंडरी एमिनोरिया है, या पेशेंट को बार बार उसके साथ साथ ऐसा हो रहा है कि पीरियड्स की साइकिल डिले होती जा रही है, तो हम कितने पेशेंट को गुड़ की चाय बोलते हैं, पानी में गुड़ उबाल के लेना, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और पीरियड्स क्रैम्प्स में भी गुड़ की चाय बहुत अच्छी है। तो इतनी सारी चाय के जब हमारे ऑप्शंस हैं जो हमारी फर्टिलिटी हेल्थ को बढ़ाती है और फीमेल्स की फर्टिलिटी स्टैमिना को भी बढ़ाती है, तो क्यों हमें दूध वाली चाय लेनी है? तो अपनी समस्या को समझिए और सही समय पे सही चीज़ का चुनाव कीजिए। आयुर्वेद में आपके इनफर्टिलिटी के सारे रूट कोज के सॉल्यूशन छुपे हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक डाइट और लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको इनफर्टिलिटी किसी भी कारण से हो, आप किसी भी ट्रीटमेंट पे हो, बट अगर आप आयुर्वेद को अडॉप्ट कर लेंगे तो आपकी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। धन्यवाद।